Well, let me get right to what I feel the Lord has laid on my heart to share with you this morning. And Father, we pray for your blessing upon your word today in Jesus' name. और पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष हमारे वचनों के ऊपर यीशु के नाम से आमीन। I want to share with you some thoughts regarding authority today. और आज मैं आप लोगों के बीच में जो विचार बांटने जा रहा हूँ वो अधिकार के बारे में है। I want to look at a simple definition and a description of authority. और एक साधारण सी परिभाषा और संक्षेप में विवरण को हम देखेंगे अधिकार के बारे में। And then look at a New Testament verse and a few Old Testament verses that I believe will instruct us. और कुछ नए नियम के और कुछ पुराने नियम के वचनों में से देखेंगे जो हमें सिखाएंगी। One of the characteristics of Jesus is his earthly ministry. और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे सेवकाई करते थे तो उनका जो चरित्र था, it was the authority that accompanied everything he did. और जो कुछ उन्होंने किया उन सब में एक अधिकार शामिल था। At the close of his Sermon on the Mount, the people were astonished at his teaching. और जब प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे उसके अंत में लोग बिल्कुल चकित हो गए जैसे वो सिखा रहे थे। Because they recognized that he taught from authority. क्योंकि वो ये समझ नहीं पाए कि वो अधिकार पूर्ण बोलता है। Now we know this, but I want to invite you to give it another good look. लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूँ एक और बार उसे ध्यानपूर्वक देने के लिए, देखने के लिए। Why is the famous Sermon on the Mount one of the most common portions of Scripture that we turn to for Christ's teachings? और क्यों पहाड़ी उपदेश सबसे सामान्य एक ऐसा अध्याय है जिसे हम हमेशा शिक्षा के लिए चुनते हैं? It carries authority. क्योंकि उसमें अधिकार है। All of his teachings carry authority. उसमें जो बातें यीशु मसीह सिखाते हैं उन सब में अधिकार है। Now in Mark chapter 1, the very beginning of Mark's gospel, और मरकुस रचित सुसमाचार की शुरुआत में ही पहले अध्याय में ही Jesus was not only recognized for his authority in teaching, यीशु मसीह केवल अपनी शिक्षा के अधिकार के बारे में वहां पे नहीं बताते, but when he cast a demon out of a man in the synagogue, the people were amazed at his authority over unclean spirits. और आराधनालय में से अशुद्ध आत्माओं को जब यीशु मसीह अधिकार के साथ निकालते हैं तो लोग वहां पे अशुद्ध आत्माओं के ऊपर उनके अधिकार को देखकर चकित होने लग गए। And then in Luke 8, it describes just one of the events where his disciples became amazed at his authority over the present storm. और 8वें अध्याय लूका में हम देखते हैं उसके चेले यीशु मसीह के उस अधिकार को, तूफान के ऊपर उनके अधिकार को देखकर वहां पर अचंभा करने लगते हैं। It says, and they were afraid and they marveled, saying to one another. और वो वहां पर अचंभा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, Who then is this that he commands even the winds and waters and they obey him? और वो ये कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? In both Mark 2 and in Matthew chapter 9. और मरकुस दूसरा अध्याय और मत्ती उसके 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं दोनों जगह, during the incident of the healing of the lame man who was dropped through the ceiling by his determined friends. और जब उसके मित्र जो हार न मानने वाले मित्र अपने उस लकवे के मारे हुए मित्र को लेकर आते हैं प्रार्थना के लिए, Jesus claimed and then backed up that claim. और यीशु मसीह ने वहां पे कुछ अंगीकार भी किया और उस अंगीकार के साथ-साथ अधिकार से उन्होंने कहा that he also had the authority to forgive sins. कि उसके पास अधिकार है कि वो हमारे पापों को भी क्षमा करने का। In Matthew's account, when the crowd saw it, they were afraid. और मत्ती में हम पाते हैं कि जब भीड़ ने इस बात को देखा तो वो डरने लगे। And they glorified God who had given such authority to men. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की जिसने मनुष्य को इतना बड़ा अधिकार दिया है। Of course, when Jesus gave us the Great Commission, जब यीशु मसीह ने हमें महान आज्ञा दी, it was at that point that he claimed complete authority over everything in heaven and on earth.
और ये वही समय था जब यीशु मसीह ने हर एक बात जो आकाश में और पृथ्वी के नीचे है उन सब बातों के ऊपर अपने अधिकार को दर्शाया। Remember, he said, all authority in heaven and on earth has been given to me. और स्मरण कीजिए यीशु मसीह ने कहा कि सारा अधिकार पृथ्वी पर, आकाश में, आकाश के नीचे, भूमि पर मुझे दिया गया है। The New Bible Dictionary defines authority as meaning this. और नई बाइबल की जो डिक्शनरी आई है उसमें अधिकार के बारे में इस प्रकार जो है अर्थ लिखा गया है, Rightful, actual, and unimpeded power to act. और सही मायने से, सही तरीके से एक ऐसा कार्य करना जिसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता हो। Or to possess, control, use, or dispose of. या फिर किसी चीज पे कब्जा करना, या फिर उसका इस्तेमाल करना, या उस पर जो है वर्जित करना। Something or somebody. कुछ चीजें या कोई भी व्यक्ति। Whereas dynamis means physical power simply, और डायनामिस करके जो शब्द वहां पे इस्तेमाल गया है उसका साधारण रूप से अर्थ है कि सामर्थ। exousia properly signifies power that is in some sense lawful. एक्सूसिया करके जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कानूनी तरीके से सामर्थी करके वहां पे दर्शाया गया है। Exousia may be used with the stress on either the rightfulness of power really held, और एक्सूसिया शब्द सही मायने में सामर्थ का इस्तेमाल किया गया है करके इस्तेमाल करते हैं, or the reality of power rightfully possessed. या फिर सच्चाई में जो सामर्थ को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। Okay, so I know that's technical for, let's just look at some of these words here. और मैं जानता हूं कि ये परिभाषा कुछ ज्यादा होगी, लेकिन कुछ और शब्दों को हम देखेंगे। Rightful, सही मायने में, actual, सही तरीके से, unimpeded और जिसमें कोई भी गलत ना हो, means nothing stands against it. और उसके विरोध में कुछ नहीं खड़ा हो सकता, Nothing stops it. और कोई बातें उसे रोक नहीं सकती। It has the right and the power. जिसमें सही है और सामर्थ है। So it has the reality of power that is rightfully possessed. तो सही में वो सामर्थ है जो सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। Now, there's another Bible dictionary, the Holman Bible Dictionary, that sheds some further light. और हरमन करके बाइबल एक डिक्शनरी है जिसमें आगे और इस परिभाषा को बताया गया है। It says all authority could be characterized as either intrinsic or delegated. और उसमें ये बताया गया कि सारे अधिकार को या तो असामान्य तरीके से या फिर और भी जोर देर के जो है अधिकार को बांटा जा सकता है। Intrinsic authority is dominion one exercises because it is innate in that person or inherent in the office held by that person. और एक अधिकार जो एक व्यक्ति के अंदर है, जो उसके द्वारा जो है थामा गया है, उस अधिकार को हम बोल सकते हैं। Of course, we know that God's sovereignty and his dominion over all things. और हम सब जानते हैं परमेश्वर का सर्वव्यापी अधिकार जो हम सबके ऊपर निर्धारित है। It defines him as the one with ultimate and rightful authority. और ये इस बात को दर्शाता है कि वो एक अधिकारपूर्ण परमेश्वर है जिसका हम सबके ऊपर अधिकार है। The dictionary goes on to say, और ये परिभाषा आगे ऐसे जाती है, only the triune God has purely intrinsic authority. केवल त्रिएक परमेश्वर ही है जो सर्वव्यापी अधिकार को रखता है। Delegated authority is given from one who has intrinsic authority. और दूसरा जो अधिकार है वो एक व्यक्ति जिसके अंदर अधिकार है वो उस अधिकार को to one serving in an office or carrying out a function. किसी एक व्यक्ति पर उस अधिकार को वो स्थापित करते हैं जो कहीं पे काम करते हैं या किसी अपने नियुक्त किए गए हैं पद्धति पे। So delegated authority is not in itself innately or inherently authoritative. तो पद्धति के रूप में दिए गए अधिकार जो है वो उनके अंदर या उन्होंने अपने अंदर पाया है ऐसा अधिकार नहीं है। It is authority derived from one
whose authority is intrinsic. और ये उस व्यक्ति जो जिसके पास अधिकार है वो उनको वो अधिकार प्रदान करता है। All authority is properly God's. और सारे अधिकार सही मायने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। All other authority is derived from him. और बाकी सारे अधिकार परमेश्वर ही अधिकार को रखता है और बाकी सारे अधिकार उसके द्वारा हमें मिले हैं। So I want you to think about this with me. All authority is properly God's. और इसीलिए मेरे साथ आप इस बात को सोचे अच्छी तरीके से कि सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से है। In fact, I wonder if you could repeat this with me. मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इस बात को बोले। All authority is properly God's. और सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से है। Now, of course, Jesus possessed both kinds of authority. हाँ, यीशु मसीह के पास दोनों प्रकार के अधिकार थे। It was innate in him as the Son of God, वो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते सर्व अधिकारी थे and delegated as the Son of Man. और मनुष्य का पुत्र होने के नाते उन पर कई अधिकार भी दिए गए थे। Again, if I could go back to the dictionary, और दोबारा अगर मैं परिभाषा की ओर देखूंगा तो it says, in short, his authority is that of a divine Messiah. और संक्षिप्त में वो बताया जाता है कि उसका अधिकार एक मसीह दैविक मसीह के नाते Of a God-man doing his Father's will in the double capacity. और परमेश्वर का पुत्र जो कि पिता के द्वारा दुगनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य को कर रहा था। Of a human servant in whom meet the saving offices of prophet, priest, and king. और मनुष्य रूप धारण करके वो एक राजा होते हुए भविष्यद्वक्ता होते हुए उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था। And divine Son, who is the co-creator and sharer in all the Father's works. और दैविक पुत्र होने के नाते जिसने परमेश्वर के साथ सृष्टि में सहभागी होने के द्वारा उस दैविक अधिकार को भी उसने बांटा। You might recall the story of the centurion in Matthew chapter 8. और मत्ती उसके 8वें अध्याय में हम सब जो है सूबेदार के बारे में वहां पर पढ़ते हैं। Who came to Jesus because he had a servant who was paralyzed. और जो यीशु मसीह के पास आया क्योंकि उसके पास एक लकवे का मारा जो है सेवक था। This centurion actually understood this aspect of Jesus' his authority. और इस सूबेदार ने यीशु मसीह के अधिकार को पहचान लिया था। And Jesus, he commended him for it. और यीशु मसीह ने उसके लिए आज्ञा भी दी वहां पर। Verse 9 is the focus of chapter 8 for us this morning. 8वें अध्याय के 9वें वचन को जब हम देखते हैं आज की रात हमारे मनन के लिए, The centurion had asked Jesus to come and heal him, and Jesus said, "Yes, I'll come and heal him." और सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु आके मेरे जो है लकवे के मारे रोगी को उस सेवक को चंगा करते, और यीशु ने कहा हाँ मैं आता हूँ। But the centurion realized that he wasn't worthy to have Jesus come under his roof. और वहां पे लेकिन सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। And he told Jesus, he says, "But only say the word and my servant will be healed." और इसने यीशु से कहा कि हे प्रभु परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। And here's verse 9. For I too am a man under authority, और 9वें वचन में देखते हैं क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ with soldiers under me. और सिपाही मेरे अधीन है। And I say to one, go, and he goes. जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, And to another, come, and he comes. और दूसरे से आ तो वह आता है। And to my servant, do this, and he does it. जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। And that's when Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him. यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनको कहा, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। All right, let's look at verse 9 here. और 9वें वचन को दोबारा देखेंगे। It starts out, for I too. और वहां पे लिखा कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ।
or the NIV says, I myself. और मैं भी करके वो शब्द का वहां इस्तेमाल हुआ है। So the centurion sees a comparison with himself as a Roman centurion to Jesus. और वहां पे एक रोमी सिपाही होने के नाते, रोमी सूबेदार होने के नाते वो यीशु के साथ अपनी तुलना वहां पे कर रहा है। He understands something of Jesus by the capacity that he holds as a Roman centurion. एक रोमी सूबेदार होने के नाते जो अधिकार वो रखता है उसकी तुलना वो यीशु मसीह के बारे में वहां पे करता है। He says, for I too am a man under authority with soldiers under me. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। Now, any soldier has the chain of command drilled explicitly into them. और हर एक जो सिपाही वहां पे उनके आगे जो सूबेदार होते हैं वो उनके अधीन वहां पर होते हैं। And this man understood the Roman military derives its authority from and above and sends it to those below. और ये मनुष्य इस बात को समझता है कि रोमी साम्राज्य के वो सूबेदार सिपाही उन सबको जो अधिकार है उसके बड़े आला अधिकारों ने दिया है, अधिकारियों ने दिया है और वो सारे अधिकार उनके पास हैं। I like the way D.A. Carson puts it in his commentary. और जो है एक कमेंट्री में इस प्रकार जो है एक व्यक्ति लिखते हैं, He says this means that the centurion's words presuppose an understanding of the Roman military system. और इसका अर्थ ये है कि वो जो सूबेदार था वो रोमी साम्राज्य के सारे उन सिद्धांतों को जानता था, अधिकारों के बारे में। All authority belonged to the emperor. कि सारा अधिकार आखिरी में जो है राजा की ओर से ही उन तक पहुंचता था And was delegated. और उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी अधिकारियों पे बांटा गया है। Therefore, because he was under the emperor's authority, और इसीलिए क्योंकि वो राजा के अधीन है, when the centurion spoke, जब उस सूबेदार ने बोला, he spoke with the emperor's authority. वो उस समय राजा के अधिकार से बोला And so his command was obeyed. और इसीलिए उसकी आज्ञा सिपाहियों ने मानी। A foot soldier who disobeyed would not be defying a mere centurion, और अगर वहां पे कोई भी सिपाही उसकी आज्ञा को नहीं मानता है तो वो सूबेदार के विरोध में खड़ा है। but the emperor, लेकिन जो राजा है, Rome itself, रोमी राजा, with all its imperial majesty and might. और उस रोमी पूरे साम्राज्य के उस महिमा के साथ। And going back to verse 9, he says, and I say to one, go, and he goes. और 9वें वचन में वहां पे लिखा है कि मैं अगर किसी से कहता हूं तो जा तो वह जाता है, And to another, come, and he comes. और दूसरे से आ कहता हूं तो वो आता है, And to my servant, do this, and he does it. जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। Again, Carson says this self-understanding, और दोबारा जो इस प्रकार का जो समझ है, the centurion applied to Jesus. उस सूबेदार ने यीशु मसीह पे लागू किया उस अधिकार के वितरण को, Precisely because Jesus was under God's authority. और उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन थे। He was vested with God's authority. वो परमेश्वर के अधिकार को यीशु मसीह पर दिया गया था। So that when Jesus spoke, God spoke. और इसीलिए जब यीशु मसीह बोले तो परमेश्वर की बोली थी। To defy Jesus was to defy God. और यीशु मसीह को इनकार करना, उनका अपमान करना परमेश्वर का अपमान करना था। And Jesus's words must therefore be vested with God's authority. और इसीलिए यीशु मसीह के शब्द जो है परमेश्वर के अधिकार से पूर्ण थे, That is able to heal sickness. जिसकी वजह से वो बीमारों को चंगा कर पाए। You and I have been commissioned by God's Son and sent out in his authority. आप और मैं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अधिकार को दिए गए हैं और अधिकार में बाहर भेजे गए हैं। John 17:18 says, यूहन्ना 17 उसका 18 कहता है, as you sent me into the world, so I have sent them into the world. और जैसा तूने मुझे इस संसार में भेजा है वैसा ही मैं भी इन लोगों को इस संसार में भेजता हूँ, जगत में भेजता हूँ। It's a delegated authority. और ये जो अधिकार है हम सब में वितरित किया गया है। It's not intrinsic with us as it is with him.
और जैसा प्रभु के अंदर वो अधिकार पाया जाता है वैसा हमारे अंदर नहीं पाया जाता है वो अधिकार। Matthew 10:40 says this, और मत्ती 10 उसका 40 इस प्रकार कहता है, whoever receives you receives me, जो कोई तुम्हें प्राप्त करता है मुझे प्राप्त करता है, and whoever receives me receives him who sent me. और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह उसे भी ग्रहण करता है जिसके द्वारा मैं भेजा गया हूँ। And 2 Corinthians 5:20, और दूसरा कुरिन्थियों 5:20, therefore we are ambassadors for Christ, कि हम मसीह के दूत हैं God making his appeal through us. और परमेश्वर अपना प्रकटीकरण हमारे द्वारा करता है। We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. और हम परमेश्वर की ओर से दोबारा जो है पुनः स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। Recently, I was reading through the book of Esther, और And- हाल ही में मैं एस्तर की पुस्तक में से पढ़ रहा था and I was struck by the scene where Mordecai is given the king's signet ring to authorize these letters. और मैं एक जगह पे वहां पे बिल्कुल चकमका गया जब मैंने देखा मोर्दके को राजा की अंगूठी दी गई वहां पे उस नियम को लागू करने के लिए। You'll remember the story. The king had been tricked into sending out this edict that would allow the people to fight against the Jews. और हम सब जानते हैं उस घटना के बारे में जहाँ पे राजा को जो है धोखे से सारे यहूदी लोगों को मारने का जो है वो नियम एक उसने वहां पर सबको भेजा। But Esther and Mordecai exposed the plot. लेकिन एस्तर और मोर्दके ने उस जो योजना को राजा के आगे खुला किया, उसका खुलासा किया। But because the king has already sent out this edict, लेकिन क्योंकि पहले ही राजा उस And- कानून को भेज चुका था उस प्रतिबंध को सबके पास, and it could not be retracted, और राजा खुद से भेजी गई उस आज्ञा को वापस जो है उसे मोड़ नहीं सकता था, अपने वचन से जो मोड़ नहीं सकता था। the only thing he could do was to send letters to let the Jews know that they could defend themselves against their enemies. और एक ही बात वो कर सकता था कि वो यहूदी लोगों के लिए एक पत्र को भेजे जिसके द्वारा वो अपने बचाव में युद्ध कर सके। Now, the scripture doesn't go into a lot of detail here, और वहां पे वचन जो है ज्यादा विस्तार से हमें इस बात को नहीं बताता, but the king had these horsemen who were fast and sure when it came to spreading his edicts. और जब राजा की जो है घोषणा को फैलाना हो, राजा के पास इतने निपुण और तेज घुड़सवार थे जो जल्दी से उस संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। These horsemen had no authority in themselves, और ये जो घुड़सवार थे उनके खुद का कोई अधिकार नहीं था उनमें, but what was delegated to them to pass on. लेकिन जो उन पे अधिकार दिया गया था उसको वो दूसरों तक फैलाते थे। Now, think about this. They had no rights to this authority. और इस प्रकार सोच के देखिए, वो अधिकार पे उनका कोई भी उनका कोई भी अधिकार नहीं था या उस पर उनका कोई वश नहीं चलता था। It was given to them as a responsibility. और वो उनको उत्तरदायित्व के रूप में दिया गया था। They were under authority to carry out the authoritative message. वो अधिकार के अधीन थे कि वो अधिकार पूर्ण उस संदेश को लोगों तक ले जाकर पहुंचाएं। Would you think about that? अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो They were under authority to carry out the authoritative message. वो अधिकार के अधीन थे उस अधिकार पूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए। I got to thinking, if there was a place they neglected to take the authoritative edict, और मैं ये समझ रहा था, इस बात को सोच रहा था कि यदि कोई जगह थी जहां पे उस अधिकार के को नकारते हुए वो बैठ सके, the Jews in that place, they would not have known that they had the authority to fight. तो अगर किसी भी जगह पे उस संदेश को अधिकारपूर्ण नहीं पहुंचाते तो वहां के यहूदी लोगों को पता नहीं चलता कि हम युद्ध कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। So the point came to me as I was reading this. और जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, मेरे पास ये बिंदु आया, I don't have a right मेरे पास अधिकार नहीं है
I'm under authority लेकिन मैं अधिकार के अधीन हूँ, as the king's servant, राजा का सेवक होने के नाते, as one that he has sent. और उस एक के द्वारा जिसने हमें भेजा है। I have an authority to go, मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं जाऊं, or I am under authority to go. और मैं अधिकार के अधीन हूं जाने के लिए। But I want us to see that we are also under authority to give the authoritative word. और लेकिन हमारे अंदर ये अधिकार है कि हम अधिकार पूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर सके। These horsemen had letters और ये घुड़सवारों के पास जो है पत्रियां थी, that originated with the king. जो राजा के द्वारा जो अधिकार घोषित किए गए, And he had taken his ring and put his stamp on it. और उसने अपनी अंगूठी दी जिसके द्वारा वो वहां पर छाप लगा And सके। that was the message that set the Jewish people free. और वो संदेश था कि यहूदी लोग आजाद हो सके। Jeremiah gives us a hard look at this. और यिर्मयाह हमें जो है इस बात के लिए और तत्परता से बताते हैं। As the Babylonian invasion came closer to becoming a reality, और जब बेबीलोनी साम्राज्य के लोग जो है उन पर अधिकार कर रहे थे, through God's judgment on the nation, और जब देश के ऊपर परमेश्वर का न्याय पड़ा, there were certain prophets besides Jeremiah तो वहां पे कई ऐसे भविष्यद्वक्ता थे यिर्मयाह के अलावा, and they were prophesying what they believed to be positive words of hope. और वो भविष्यवाणी कर रहे थे जिसे वो मानते थे कि वो आशा के शब्द फैला रहे हैं। The problem was this: और समस्या ये हुई, God wasn't extending immediate hope. परमेश्वर वहां पे तुरंत आशा को नहीं भेज रहे थे, This invasion was ordained by him. क्योंकि खुद परमेश्वर ने लोगों के ऊपर गुलामी को भेजा था। It was a time for wrath. और वो समय था परमेश्वर के न्याय का। It was a time for discipline. और वो समय था परमेश्वर उन्हें अनुशासित करे। Jeremiah had the true word. और यिर्मयाह के पास सच्चे वचन थे। In chapter 23, verse 16, और 23 अध्याय उसके 16 वचन में जब हम देखते हैं, Jeremiah brings this word. और यिर्मयाह इन शब्दों को लेकर आता है, Thus says the Lord of hosts, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, Filling you with vain hopes. क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। They speak visions of their own minds, ये दर्शन का दावा करके not from the mouth of the Lord. यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। They say continually to those who despise the word of the Lord, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवाणी सदा कहते रहते हैं it shall be well with you. कि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। And to everyone who stubbornly follows his own heart, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, they say no disaster shall come upon you. उनसे ये कहते हैं तुझ पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। Here's the key to our authority. और यहाँ पे एक कुंजी में आपके साथ बांटना चाहूंगा हमारे I अधिकार, believe it's an important key to our authority. और हमारे अधिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। Verse 18, Jeremiah says this, और 18 वचन यिर्मयाह में वो इस प्रकार कहता है, For who among them has stood in the counsel of the Lord to see and to hear his word? भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? Or who has paid attention to his word and listened? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? If these prophets had stood in the counsel of the Lord अगर ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की सभा में खड़े हो पाते and listened to him, और उसे सुन पाते, not just hear, but listen,
और केवल सुनना ही नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक सुनते to pay attention to his word, और सुनते और समझते to hear the intricate ideas that are conveyed in his word. और वो समझ को पाते जो उसके संदेश में प्रभु बताना चाहता है। Verse 22 tells us, तो 22 वचन हमें बताता है, but if they had stood in my counsel, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, then they would have proclaimed my words to my people. तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। In other words, if they had stood before me, और दूसरे शब्दों में यदि वो मेरे आगे खड़े होते taken the letters from my hands, और मुझसे जो है वो पत्रों को लेते with the seal of my signet ring upon them, और जिसपे मेरी अंगूठी की छाप होती, then that's what would have been proclaimed to the people. तो वो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन, वो वचन सुनाते। And the second part of verse 22 says this, और दूसरा भाग जो 22 वचन का इस प्रकार कहता है, and they would have turned them from their evil way और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, and from the evil of their deeds. और कामों से फिर जाते। Our authority is derived from one whose authority is intrinsic. और हमारे पास जो अधिकार है उसके द्वारा है जो अधिकार को अपने में रखता है। We need to stand in the counsel of such a one. हमें ऐसे परमेश्वर की सभा में खड़ा होना है। We need to carry that derived authority हमें उसके द्वारा दी गए उस अधिकार को आगे ले चलना है with awe और बहादुरता के साथ and maybe a bit of fear, और भय के साथ, lest we allow any of our inkling of our ambitious hopes and desires to get involved. कि हमारे अशुद्ध या हमारी कोई आशा उसके अंदर सम्मिलित ना हो। What he has for us is enough. और जो कुछ उसके पास है हमारे लिए वो काफी है। And what he has for us is right. और जो कुछ उसके पास है वो सही है। Our authority is derived from receiving what his signet ring has sealed. और हमारे पास जो अधिकार उसकी अंगूठी की छाप के द्वारा जो दी गई है वो अधिकार हमारे पास है। It's no wonder to me that the apostles would not give up on prayer and the word for anything else. और प्रेरितों में हम देख पाते इस बात को कि प्रेरित लोग किसी भी बात के लिए प्रार्थना और उस वचन को नहीं छोड़ते। When we come before God in prayer, जब हम प्रभु के आगे प्रार्थना में आते हैं, we're getting the letters that he wrote. हमें उसकी ओर से वो पत्र मिलते हैं जो उसने हमारे लिए लिखे। We come to him in his word, the letters are alive, they're indisputable. और जब हम उसकी वचनों की ओर देखते तो वो पत्र जो है वो जीवित हो जाते हैं और उसमें कोई भी वाद विवाद की बात नहीं रहती। And here's the thing that we can be sure of. और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा जिसके लिए आप निश्चित हो सकते हैं, That when we carry the authority of God, जब हम परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलेंगे, we carry the power, हम सामर्थ को लेकर चलते हैं, and we carry the right to carry that हम power. उस सामर्थ को लेकर चलने का सही वो तरीका या सही अधिकार अपने साथ लेते हैं। And when it's God's word, और जब ये परमेश्वर का वचन है, we will say to one, go, and he will go. तो अगर हम किसी से कहे जा तो वो जाएगा, To another, come, and he will come. और अगर किसी से कहें कि आ तो वो आएगा, Do this, and he does it. और कोई करने के लिए कहें काम तो वो करेगा। And if we carry the authority of God, अगर हम परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलते हैं तो our people will truly know that they have the authority to fight. तो हमारे लोग भी इस बात को जान पाएंगे कि सचमुच उनके पास अधिकार है लड़ने के लिए। And we need to fight. और हमें लड़ना है। Amen. आमीन। Amen. Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Lord, thank you for entrusting in us. प्रभु धन्यवाद हम पर भरोसा करके उस अधिकार को हमें देने के लिए। Yes, oh God.
the message of the gospel of Jesus Christ. Yes, O Lord Jesus. और जो संदेश यीशु मसीह के सुसमाचार का है, Let us stand as men and women in your counsel. Yes, O God. प्रभु होने पाए पुरुष और Thank you, स्त्री होने के Jesus. नाते हम आपकी सभा में खड़े होने वाले बन जाएं। Let us more than ever hear the word that you would have us proclaim. और प्रभु हम हर एक बात से ज्यादा आपके उन वचनों को सुनने पाए जो आप चाहते हैं कि हम घोषणा करें। That's the word our congregations need today. आज वही जो शब्द हमारी सभाओं में लोगों को चाहिए परमेश्वर, It's the word that will set them free. और वो वचन है जो उन लोगों को आजाद करेगा। It's the word that will give them the possibility to survive the attacks. और वो वचन है जो उनको हर एक आक्रमण में दृढ़ बने रहने की Oh, मदद करेगा। Jesus. What an awesome and fearful responsibility we have. और कितना अद्भुत और भय योग्य एक उत्तरदायित्व हमारे पास है। Hallelujah. Carry your Thank you, authority. Jesus. और प्रभु Oh, अपने अधिकार Jesus. को हम पाए Help us to do that in Jesus' name. और हमारी मदद करे यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen.